हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। मार्केट फ्राइडे को क्यों गिरा, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, जिस तरीके से थर्सडे के दिन क्लोजिंग डेली टाइम फ्रेम पे 9 EMA के नीचे क्लोजिंग हुई थी, उसी दिन समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं इसकी सेलिंग प्रेशर बढ़ रही है और फ्राइडे के दिन नेक्स्ट सपोर्ट तक ये मार्केट जा सकता है। और बिल्कुल ही मार्केट वैसे ही परफॉर्म किया, ये क्लियर है। ठीक उसी तरीके से हम आज एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। ठीक है, तो आज है वीकेंड, मैं आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा लूंगी क्योंकि बहुत कुछ है डेटा देखने के लिए, समझने के लिए और समझाने के लिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि इस वीडियो की भावनाओं में आप बह जाओ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने टेलीग्राम लिंक डाला हुआ है, आप वहीं से ज्वाइन करना। मैं वहां पे हर दिन स्टॉक्स के बारे में, डेटा के बारे में और लेवल्स के बारे में मैं आपको वहां पर अपडेट करती रहती हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिल सकती है। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले न्यूज आया था कि 10% का टैरिफ लग रहा है इंडिया में अगस्त तक, ठीक है। उसी तरीके से अभी कल आया एक न्यूज कि ब्राजील पे 50% का टैरिफ लगा है। वही टैरिफ सोचो उस पे भी लगा था, साउथ कोरिया पे भी लगा था। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जिस तरीके से ट्रम्प ट्रेड वॉर को और बढ़ा रहे हैं, वो सब चीजें ग्लोबली इम्पैक्ट कर रहा है। समझिए, कहीं ना कहीं न्यूज का इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में दिख रहा है, प्रेशर दिख रहा है। देखो, सेंटीमेंट इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से ग्लोबली वो भी खराब है। हमारे इंडिया में जो आईटी कंपनी का रिजल्ट आ रहा है, टीसीएस का, या इससे देख के ये लग रहा है कि हमारे इंडियन कंपनी का जो आईटी सेक्टर है, कहीं ना कहीं उसका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं लग रहा। तो हर जगह से जो न्यूज है आपके मार्केट में निगेटिव साइड ज्यादा कर रही है। अभी आप देखो, 2 दिन पहले क्या चल रहा था, रिलायंस का न्यूज कि उसका जो जियो फाइनेंस, जियो का एक अलग आइडेंटिटी आईपीओ लॉन्च करना चाह रहा है, बट उसको सेबी ने मना कर दिया। तो रिलायंस रिलायंस एक लौता एक ऐसा हेवी वेटेज निफ्टी का कंपोनेंट है जो निफ्टी को अपसाइड या डाउन साइड अकेले ड्रैग कर सकता है, उसको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ना बहुत कुछ न्यूज है जो निगेटिव साइड इंडिकेट कर रहे हैं, लेवल्स भी निगेटिव साइड इंडिकेट कर रहे हैं। तो मैं यही आपको समझाना चाह रही हूँ, जब मार्केट में चीजें आपको समझ में आ रही है कि डायरेक्शन किधर का है, तो प्लीज ये मत सोचिए कि बॉटम में हम पकड़ लेते हैं, अब तो यहाँ से टॉप पे जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। जब लगेगा कि मार्केट में कुछ हालात ठीक लग रहा है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग करो, थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन अभी प्लीज, अभी ये सब चीजों के लिए आप होल्ड करिए। अभी ये जो लेवल है, वो लेवल डीप इन द बाई नहीं है, सेल ऑन द राइज है। समझिए मेरी बात को। एक होता है कि मार्केट अब धीरे धीरे अप जाने की कोशिश में है, तो वहां पे जब भी कोई गिरावट आती है, करेक्शन आता है, तो वहां से आपकी बाई बनती है। लेकिन ये जो करेक्शन है ना, वो करेक्शन नहीं है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज हो रहा है मार्केट का। तो हो सकता है कि आप बॉटम फिशिंग करने के चक्कर में कहीं बड़े लेवल पे लेकर के फंस मत जाओ, इसीलिए मैं आपको वार्न कर रही हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने डेटा पे। देखिए, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मार्केट में जो दिखता है आप उसी को ट्रेड करिए। होप में और कल क्या होगा इसको सोच करके आज मत अपना अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करके बैठिए। देखिए, फ्राइडे को मार्केट गिरा, ये सब कुछ था, लेकिन जिसने भी ये सोच के किया होगा कि चलो यार मार्केट अभी और गिरेगा या यहाँ से और मान लो 100-200 पॉइंट्स का एक बार रिकवरी देगा, कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा मंडे को मार्केट में, कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आप ये सब चीजें सोच करके चलते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने पैर पे और अपने कैपिटल पे, दोनों पे कुल्हाड़ी मारते हो। देखिए, मुझे पता है कि जो लोग भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, उनका फोकस पूरी रात गिफ्ट निफ्टी, आपको डाउ पे या बिटकॉइन पे रहेगा। तो दोनों आजकल मिसमैच चल रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी गिर रही है, डाउ भी गिर रहा है, लेकिन बिटकॉइन भाग रहा है, ये ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं आपको कैरी फॉरवर्ड करने वालों के लिए अभी एकदम सिचुएशन, मतलब आगे कुआं और पीछे खाई वाला है, यही बात है। देखिए, गिफ्ट निफ्टी अगर आप स्पॉट प्राइस देखोगे तो दिखेगा आपको 237 पे 40 पॉइंट्स प्लस में। लेकिन मैं आपको गिफ्ट निफ्टी का स्पॉट चार्ट नहीं,
आज मैं आपको फ्यूचर चार्ट को रीड करना समझा रही हूँ। देखिए, यहाँ से इसकी बिकवाली शुरू हुई थी, देख रहे हो ना, यहाँ से इसकी बिकवाली शुरू हुई और कहीं ना कहीं आपको जो है यहाँ से ये वाला एरिया है, आप देखो यहाँ के एरिया से इसने एक बनाया, दो बार दो बार कोशिश किया इस लेवल को करने के लिए प्रोटेक्ट, लेकिन प्रोटेक्ट नहीं किया। फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर वहां से शार्प गिरा। ये लेवल तो गिरा ही गिरा, लेकिन साथ साथ में ये जो एक रेजिस्टेंस बन रहा है ना, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, उस एक सेकेंड, यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस बन रहा है ये वाला लेवल, इस लेवल के भी नीचे क्लोजिंग दी है। मैं ये आपको इंडिकेट कराना चाह रही हूँ कि मार्केट का डायरेक्शन बदल रहा है। अगर ये मार्केट अभी कल मंडे तक में यहाँ पे रहेगा ना, चाहे आप गिफ्ट निफ्टी की भी मैं बात करूँ, अगर गिफ्ट निफ्टी मंडे की मॉर्निंग में यहाँ कहीं ओपन होता है इस लेवल के आसपास, तो इसका डोर यहाँ तक ओपन, क्लियर कट है, समझिए। लेवल सब कुछ आपको बताते, इस यहाँ के लेवल पे बायर और सेलर की साइकोलॉजी बताती है। यहाँ के बायर अब गिव अप कर चुके हैं, सेलर का हावी हो चुके हैं, सेलर के कंट्रोल में मार्केट, तो ये सेलर आपको ड्रैग करके आराम से यहाँ तक ले जा सकते हैं। ये मैं आपको गिफ्ट निफ्टी के बारे में बता रही हूँ, जो लोग भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, ये उनके लिए एक इशारा है, ठीक है। अब हम अपने मार्केट में चलते हैं। देखिए, निफ्टी निफ्टी डेली टाइम फ्रेम नहीं, आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले एनालिसिस करो। हम हमेशा बड़े लेवल से धीरे धीरे छोटे लेवल की तरफ शिफ्ट होते हैं। देखिए, ये आप समझो, कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी सॉरी निफ्टी 50 आपको इंडिकेट कर रही है। देखिए, ये वही लेवल है जहां से रिजेक्शन आया था ना, और यहाँ से एक दो दो दिन वीक के बाद तीसरे वीक में इसने 9 EMA को कट किया था, क्रॉस ओवर किया था, और उसके बाद कंटिन्यूअस वीकली बेसिस पे डाउन ट्रेंड में चला गया था मार्केट। दिखा आपको, देखो सेम यही सिचुएशन यहाँ पे आ रहा है। एक अपसाइड ग्रीन कैंडल बनाया इतना बोल्ड, साथ में दो छोटे छोटे रेड कैंडल बनाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपको कोशिश कर जानी। अगर ये कंटिन्यूअस इस तरीके से गिरा तो सिर्फ ये यहाँ तक नहीं रुकेगा, इसका पहला लेवल आपको कम से कम यहाँ तक आएगा। ये वही लेवल है जहां पर आपको ब्रेकआउट आया था वीकली कैंडल के बेसिस पे, समझिए। ये अभी मार्केट चेंज करने के डायरेक्शन के मूड में आ चुका है, तो हमें भी अपना प्लान उस हिसाब से करना चाहिए, ठीक है। अब ये बहुत ही डेंजर जोन में है। अगर मार्केट ये 9 EMA को होल्ड करता है मंडे के दिन, तब तो बढ़िया है। अगर इसने होल्ड करके मंडे के दिन इसके नीचे क्लोजिंग कर दी, तो कहीं ना कहीं क्लियर कट है कि आपका नेक्स्ट वीक इस 9 EMA के नीचे ही क्लोज होने वाला है। ये रहा वीकली एनालिसिस। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, ये चीजें आप समझिए। डेली टाइम फ्रेम पे देखो, ये 9 EMA आप देखो कितनी बार अटेम्प्ट किया, 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार इसने अटेम्प्ट किया था 9 EMA के नीचे सस्टेन करने का, बट 6 बार वो फेल होकर के ऊपर शिफ्ट कर जाता था। लेकिन ये थर्सडे के दिन इसने 9 EMA के नीचे क्लोजिंग दी थी, तो क्लियर था कि फ्राइडे के दिन आपको हावी होंगे सेलर और यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, क्लियर था। और बिल्कुल ही मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया ना। अब यहाँ पे देखो, मार्केट ऐसे जगह पे खड़ा है, मेक एंड ब्रेक लेवल पे। देखिए, यहाँ पर यही लेवल है जहां पर आपको रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे गिरा, फिर अटेम्प्ट किया, फिर ये नीचे गिरा, और यहाँ पर एक बार ये गया और ये इसी एरिया में आकर के फिर से अटका हुआ है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मार्केट का डायरेक्शन अब बदलने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि अगर बदल जाए तो पूरी तरीके से अगले कुछ दिनों के लिए आपका व्यू चेंज हो जाना चाहिए, न कि डीप इन द बाई सेल ऑन द राइज होना चाहिए, ठीक है। मार्केट का अभी कुछ टाइम के लिए डायरेक्शन ट्रेंड बदलने वाला है। ये अगर इस तरीके से जाएगा तो पहला आपका डोर ओपन होता है यहाँ तक। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं इसीलिए मैं बोल रही थी कि आज थोड़ा सा हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। देखिए, ये 9 EMA, मैं आपको एक और थोड़ा सा सीक्रेट चीज बता रही हूँ, आप समझिए कि यहाँ पर मार्केट क्या करने वाला है। मैं अभी 20 EMA लगा रही हूँ, 20 EMA, ठीक है। अभी आप देखो 20 EMA, देखो आप देख रहे हो 9 EMA और 20 EMA कितना पास आ चुका है, आप ध्यान दो। 9 EMA 20 EMA कितना पास आ चुका है। अगर मंडे को
अगर मंडे को 9 ईएमए होल्ड नहीं कर पाया और 20 ईएमए को क्रॉस ओवर कर दिया, लेवल गिरेंगे तो 9 ईएमए भी गिरेगा, मार्केट का जो मूविंग एवरेज है वो भी गिरेगा। अगर ये गलती से भी 9 ईएमए ने 20 ईएमए को क्रॉस ओवर कर दिया तो बहुत मुश्किल होगा इसको फिर से ऊपर के लेवल पे नियरेस्ट 1 महीने के अंदर जाने के लिए। ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। देखिए कहीं भी यहाँ से आप देखो अप्रैल के मंथ से और पीछे हम जा सकते हैं और पीछे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये 15 अप्रैल का डेटा है। यहाँ पर मार्केट 9 ईएमए ने 20 ईएमए को क्रॉस ओवर करके अप ट्रेंड दिखाया था ना। वहां से लेकर के अभी तक डेली टाइम फ्रेम पर कहीं भी 9 ईएमए ने 20 ईएमए को बाइसेक्ट क्रॉस ओवर करके क्रॉस डाउन करके नीचे नहीं गया ना, तब तक से मार्केट पॉजिटिव था। लेकिन अब फिर से कोशिश कर रहा है। अगर ये कोशिश में इसको सफलता मिल जाती है और ये डाउन ट्रेंड में चला जाता है तो इसको कोई नहीं रोक सकता नीचे जाने से, और मार्केट का ट्रेंड बदल जाएगा। समझिए कैसे ट्रेंड बदलता है। अभी तक तो थोड़ा सा चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे होल्ड करे। अभी भी मार्केट निफ्टी के पास थोड़ा सा स्पेस है कि बायर अगर इसको बचा लेंगे तब तो ठीक है, नहीं बचा पाए तो ये फिर नीचे गिरने के चांसेस भी ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम पे। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए, जब तक से हम समझेंगे नहीं, अपने होमवर्क को कंप्लीट करेंगे नहीं, तब तक से हम अपने आप को एक अच्छा ट्रेडर नहीं बना सकते। डे बाय डे इम्प्रूव करना है तो आपको अपनी एनालिसिस अपना इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए फ्राइडे के क्या हुआ था, मार्केट ने थर्सडे को क्लोजिंग दिया था। ठीक है, यहाँ से 9 ईएमए देखो, कहीं भी आपको दिख रहा है कि मैं अभी अप ट्रेंड में हूँ? क्लियर कट है। जब मार्केट का ट्रेंड निगेटिव चल रहा है तो आपको भी डायरेक्शन के हिसाब से ही ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अगर ट्रेंड निगेटिव है तो निगेटिव ढूंढो, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ढूंढो। ट्रेंड थर्सडे के दिन से ही निगेटिव हो चुका है तो फ्राइडे को मार्केट के लेवल के हिसाब से ये ट्रेंड निगेटिव है। और यहाँ पर ये वही लेवल है जहां पर इस मार्क यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। ये देख रहे हो ना, यहाँ पे जहाँ पे क्लोजिंग दी सेम उसके नीचे ही मार्केट ने रिजेक्शन लेकर के शार्प डाउनफॉल दिया है। ये वही लेवल है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद क्या होगा, ये तो दिमाग में आप रख लो कि कहीं ना कहीं अगर जब तक से मैं अभी भी कह रही हूँ कि जब तक से निफ्टी आपको एक बात गांठ बांध दीजिए कि जब तक से निफ्टी ये लेवल के ऊपर ना जाए, ये वही लेवल है जो पहले बार बार रिजेक्शन दिया। देखिए यहाँ पर एक बार अटेम्प्ट किया, फिर दोबारा अटेम्प्ट किया, फिर तीसरी बार अटेम्प्ट किया, लेकिन ये फेल हो गया। जब तक से 9 ईएमए अप ट्रेंड में ना हो इस तरीके से और प्राइस इस पे ऐसे सपोर्ट ले लेकर के अप ट्रेंड में ना जाए, तब तक से गांठ बांध लीजिए कि आपका अप ट्रेंड का मूव अभी नहीं मिलेगा। अगर इस तरीके से जाता है, इस लेवल के ऊपर टिकता है, तो तब जाकर के आपको एक मूव मिलेगा 325 320 तक का, इससे पहले नहीं मिलेगा, यहीं तक मिलेगा। ठीक है, अगर इसके नीचे मार्केट जरा भी सस्टेन किया तो इसके बाद क्या लेवल हो सकते हैं। देखिए इसके बाद का हम लेवल थोड़ा सा बैक डेट में जाकर के देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत टाइम तक इस लेवल को रिटेस्ट नहीं किया था। देखिए ये वही लेवल है जहां से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये वहां पे देख रहे हो ना, ये रिजेक्शन लिया था ना, रेजिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं आपका नीचे के साइड में यहाँ पे लेवल बनता है, यहाँ पे लेवल बनता है। अगर 25,020 तक मार्केट रुका, मैं अभी भी कह रही हूँ ये लेवल 25,020 तक पहला इसका हॉल्ट होना चाहिए। अगर रुका तो अगर आपका ट्रेड निगेटिव साइड पुट लेकर के बैठे हो तो यहाँ से एग्जिट कर जाओ, क्योंकि 25,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पर मार्केट रुकने की, इस लेवल को होल्ड करने की बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो सकते हैं। यहाँ के लेवल के हिसाब से अपनी साइकोलॉजी अब इम्प्रूव करनी पड़ेगी। अगर 25,000 के लेवल पे आपको दिख रहा है कि नहीं नहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है, या तो यहाँ पे मार्केट होल्ड करे या आपको ट्रैप करने की कोशिश की जाए, तो पहला आपके माइंड में यही होना चाहिए कि इस लेवल से मुझे निकलना है। ठीक है, देखिए मैं आपको आराम से बता सकती हूँ कि इस लेवल के ऊपर बाय करो, इस लेवल के नीचे सेल करो, नहीं ऐसे नहीं चलता। किसी भी लेवल पे जब मार्केट आता है ना तो वहां पर बायर और सेलर की साइकोलॉजी को समझना पड़ता है, उसके माइंडसेट को समझना पड़ता है कि वहां पर बायर क्या करना चाह रहा है और सेलर क्या करना चाह रहा है।
ठीक है, क्योंकि देखिए 2 दिनों से मार्केट गिर रहा है, थर्सडे और फ्राइडे। हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग हो या फ्लैट ओपनिंग हो, उसके हिसाब से निफ्टी पे प्रेशर आएगा, तो पहला ब्रेक आपका यहीं पे लगेगा। एक बार यहाँ पर हॉल्ट लेगा, उसके बाद ही आपके नेक्स्ट लेवल खुलेंगे, नेक्स्ट लेवल पे डोर खुलेंगे। ओके, ये तो रहा निफ्टी। अब देखते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स ने भी 9 EMA के नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन उसके लिए एक आपको ट्रिकी पॉइंट है। मैं ये ट्रिकी पॉइंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप देखो 82,500 के पास क्लोजिंग दी थी, लेकिन यहाँ पर एक दो तीन कैंडल देखो, ये तीन कैंडल, ये 82,220 250 का लेवल है, सेम वहीं पर ये लेवल। कहीं ना कहीं आपको 500 से अगर सेलिंग प्रेशर आती है, तो पहला इसका स्टॉपेज यहाँ पर होगा 220 250 के आसपास। जब तक से सेंसेक्स इसके नीचे नहीं जाता है, तब तक से आप कोशिश करिएगा कि इसके नीचे के पोजीशन ना बनाए। क्योंकि क्या होगा कि आपको लगेगा कि सेंसेक्स जा रहा है, लेकिन वहां पे पुट राइटर्स बैठे होंगे जिसकी ट्यूसडे के दिन एक्सपायरी है, तो उसके साइकोलॉजी के हिसाब से आपको वो लेवल प्रोटेक्ट करते हुए मिलेंगे। तो आप ट्रैप ना हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सेंसेक्स में अभी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है। तो मंडे के दिन कोशिश यही रहेगी कि आप सेंसेक्स से दूर हो, क्योंकि ये जो 200-300 पॉइंट का रेंज है ना, ये वाला रेंज कहीं ना कहीं इस लेवल के बीच में बहुत सारे कॉल राइटर और बहुत सारे पुट राइटर बैठे हुए हैं। जब तक से इसकी एक्सपायरी हो ना जाए, तब तक से ये जोन इसके लिए एक नो ट्रेडिंग जोन है। ओके, अब चलते हैं निफ्टी बैंक। देखिए निफ्टी बैंक एक ऐसा है ना अभी, कि ना इसको आईटी से मतलब है, ना इसमें रिलायंस का कोई कंट्रीब्यूशन है। जितना निफ्टी अभी के टाइम पे बियरिश मोमेंटम में है, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं दिख रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, देखिए बैंक निफ्टी में क्या है, आईटी का कोई रोल नहीं है, ना रिलायंस का रोल नहीं है, और यही दोनों अभी के टाइम पे पूरी तरीके से निगेटिव है, पूरी तरीके से इनका ट्रेंड निगेटिव चल रहा है। तो अगर अगर आपको निफ्टी बैंक में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आपको उस हिसाब से एचडीएफसी बैंक पे फोकस करना होगा। और देखिए जब तक से बैंक इस लेवल, ये जो एक कैंडल है ना, बड़ा सा कैंडल ये देख रहे हो ना, जब तक से इसके लो के नीचे सस्टेन नहीं करता, तब तक से आपको सेलिंग प्रेशर नहीं आएगी। हो सकता है कि यही 100-200 में गिर जाए, क्योंकि इसने कल का इसका लो देखो 607 रुपए, और इसका लो देखो 623 रुपए। तो कहीं ना कहीं जो लो लो सेम है। अगर 600 के नीचे रुकता भी है ना, तो फिर इसके पास जाकर एक राउंड नंबर है 57,000 से नीचे अगर टिका है, तो इसका राउंड नंबर क्या हुआ 56,500। तो कोशिश यही करेगा निफ्टी बैंक कि जब तक से ये 56,500 के नीचे ना जाए, तब तक से आपको सेलिंग प्रेशर यहाँ पे नहीं मिलेगी। मैं ऐसा क्यों करी, देखिए मैं अगर चाहूं तो आपको ये भी कह सकती थी कि आप 500 के नीचे ही सेल करना, लेकिन मैं अभी आपको कह रही हूँ कि 600 के नीचे 500 का लेवल जो है, वो एक सपोर्ट करेगा आपको। बैंक बियरिश मोमेंटम में अभी नहीं दिख रहा है। आपको अगर बियरिश प्ले करना है तो निफ्टी में करिए, लेकिन अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम करना है, जरा सा भी बैंक पॉजिटिव होगा तो बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करेगा, या तो अपसाइड या तो साइड में। इसमें अभी कोई भी बियरिश मोमेंटम नहीं दिख रहा, इसीलिए मैं कह रही हूँ जब तक से 56,500 के ऊपर टिका है, इसमें आप सेलिंग मत करिए। कल भी यही मैंने कल के लाइव चैनल, जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, तो मैंने यही बोला था, सेम उसी जगह पे बैंक निफ्टी ने अपना क्लोजिंग दिया है। ये सब चीजें ना, सब कुछ पता चल सकता है जब तक से आपका व्यू एक साइकोलॉजिकल व्यू ना लेकर के चले, कि ये नंबर एक साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ पर बायर और सेलर की क्या एक्टिविटी हो सकती है। ओके, ये रहा बैंक निफ्टी में भी। देखिए इंडिया विक्स, इंडिया विक्स कंटिन्यू गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, बहुत टाइम के बाद आज इसने ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दी है, लेकिन अभी भी ये 12 के पास ही है। जब तक से ये 15 के पास नहीं जाएगा, तब तक से मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं बढ़ेगी। आपके निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स इसके मूवमेंट आएंगे, लेकिन जो प्रीमियम के प्राइस स्पाइक करना चाहिए, जिस हिसाब से प्ले होना चाहिए, उस हिसाब से हाई वैल्यू पे नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू नहीं है, इसीलिए वो स्पाइक ज्यादा नहीं कर रहा है। और इस टाइम पे ऑप्शन में अगर आपको पैसे बनाना है, तो डीप इन द मनी में ही बनेंगे। अगर आप सोचोगे कि एट द मनी में बने,
तो अगर एट द मनी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी 50-100 पॉइंट मूव करेगा, तभी जाकर के आपके पैसे बनेंगे, उतने ही पॉइंट से कोई स्पाइक नहीं आएगा। ठीक है, देखिए ये क्लियर है, रिलायंस निगेटिव ट्रेंड में अब चल चुका है, कहीं ना कहीं ये 1500 के नीचे इसने क्लोजिंग दी है, तो क्लियर है इसका ट्रेंड अभी शॉर्ट टर्म के लिए निगेटिव है। टीसीएस इन्फी ऑलरेडी इसके न्यूज डेटा सब कुछ निगेटिव है, सब कुछ ही निगेटिव है। बैंक्स देखो, कोटक बैंक पॉजिटिव, इंडसइंड बैंक पॉजिटिव, एक्सिस एसबीआई सब पॉजिटिव, ये आईसीआईसी फ्लैट है। एचडीएफसी बैंक बेचारा बहुत अटेम्प्ट किया 2000 के ऊपर टिकने का, बट वो टिक नहीं पाया, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक पॉजिटिव है, यही मैं आपको कब से समझा रही हूँ। बैंक्स नहीं गिर रहे हैं, बैंक्स में कोई ऐसा न्यूज नहीं कि जिसकी वजह से बैंक्स पे सेलिंग प्रेशर आए। फ्लैट हो सकता है, लेकिन सेलिंग प्रेशर अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजों को जब तक से आप एनालाइज करके नहीं चलिएगा, आपको फंसने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो और वीडियो में किए गए एनालिसिस आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, और आप भी हमारे फैमिली का मेंबर बनिए, और दूसरों के साथ भी शेयर करिए। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहीं से ज्वाइन करिए, क्योंकि मैंने सेम देखा है, मेरे नाम से एक और चैनल है, हो सकता है कि वहां पर आपको फ्रॉड किया जाए। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर वीकेंड, थैंक यू।